हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आप सभी लोगों का साहनी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों की कुछ क्वेरीज थी जो कि बार बार और कई लोगों ने जो है इस क्वेरीज के बारे में जानकारी चाह रहे थे। ठीक है कि सर इसका क्या प्रोसेस है, कैसे है, बाकी और सारे डिटेल्स तो दोस्तों क्या है कि हमने इसके पहले की वीडियोस में बता ही दिया था कि आपको कैसे हैसियत प्रमाण बनवानी है, आगे की जो प्रोसेस हैं एफडी से रिलेटेड और तमाम चीज़ें हमने बताया था। आप अगर देखे होंगे तो वीडियोस आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे कुछ जानकारियां हैं कि सर न्यू वैकेंसी क्यों कब आएगी। मेरा इस बार सर नहीं हुआ, थोड़ी बहुत नंबर से रुक गया और डीबी में हम गए थे, नहीं हुआ था, तो कोई इशू नहीं है दोस्तों। नई वैकेंसी की भी इंफॉर्मेशन हम देंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड दोस्तों आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं सर ये कब होगा, तो ये भी हम बताएंगे, लेकिन ये हम लास्ट में बताएंगे। ठीक है ना। और ट्रेनिंग प्रोसेस नहीं, चलिए एक ऑर्डर में ही बताते हैं, कोई मतलब नहीं है। और ट्रेनिंग प्रोसेस क्या है और ये सब लेटर वेटर कैसे सर आएगा, बाई पोस्ट, चूँकि सब पूछ रहे हैं सर बाई पोस्ट आएगा या फिर जो है मेल पर आएगा, कैसे आएगा, मुझे कैसे पता चलेगा, ये तमाम चीज़ें क्वेश्चन हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आप लोग ये जानना चाह रहे हैं कि सर आपने कहा आपके यहाँ से इतने लोग हुए हैं, आप उनका रिव्यू दीजिए, आप वीडियोस दीजिए या फिर उनका रोल नंबर वो करो। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि सर आप अपने यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं उसके बारे में नहीं बता रहे हैं, तो आपको ये भी बता दें कि हम वीडियो छोटे छोटे सबसे मंगाए हैं, वो हम अपलोड करेंगे। बाकी एक कंपाइल करके वीडियो दोस्तों क्या है हम डालेंगे। अभी तो सिंगल सिंगल ही वीडियोस ऐसे डालेंगे, क्योंकि इतना समय किसी को रहता नहीं है कि एक साथ वीडियो आप देखेंगे, तो 10 सेकंड 15 सेकंड की वीडियो छोटी छोटी रहेगी, आप देख लेंगे कि कौन यहाँ से हुए हैं और कौन नहीं हुए हैं। कौन नहीं हुए उनकी तो बात ही नहीं है, बाकी जो हमारे यहाँ हुए हम उन्हीं की वीडियोस तो डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियोस दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे या नॉलेजेबल लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, और पहली बार चैनल पर विजिट करते हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में भी आप शेयर करते रहा करें, जिसको भी नीड होगा वो अपना इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग कि आप दोस्तों ये पूछना चाहते हैं कि ये वैकेंसी सर यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की कब आएगी। ठीक है, यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की दोस्तों वैकेंसी कब आएगी। नई वैकेंसी मतलब 2022 की बात कर रहे हैं सर, 2022 में कब आएगी, तो 2022 में नहीं मान के हम चलते हैं कि 2022 में ये आएगी। लेकिन आपको हम इसका प्रूफ भी दिखा सकते हैं कि आएगी वैकेंसी, लेकिन कब आएगी प्रूफ मेरे पास है, लेकिन हम अभी उसको दिखाने की वो नहीं रखते, चूँकि हम भी विभाग में हैं, तो हर चीज़ जो कि दोस्तों क्या होता है ओपन नहीं करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, चलो इतना आप समझ लो कि आएगी, अगर मैं कह रहा हूँ कि आएगी, और इसके पहले भी हमने कहा था आएगी, और ये चीज़ें हैं। एक्सपेक्टेशन आप जानो कहाँ कब तक आ सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, देखिए 2016 की जो भर्ती हुई थी उन लोगों का प्रमोशन हुआ था, है ना। 2000 जो है उसमें हुआ था, 21 में हो गया था, जून के आसपास इन लोगों का प्रमोशन हुआ था। और इसके बाद आपने देखा था सितंबर में आपको वैकेंसी देखने को मिली थी। ठीक है, 240 पोस्ट। अब आपको बताएं इसके बाद 2017 में भी भर्ती हुई थी। ठीक है, तो 2017 में भी भर्तियां हुई थी और इनका प्रमोशन ऑर्डर हुआ है 2 मई को। ठीक है, 2 मई को इनका ऑर्डर हुआ है प्रमोशन का। अब आप समझिए कि 2 मई को अगर ऑर्डर हुआ है प्रमोशन का, तो भाई मई में ऑर्डर हुआ है तो अब प्रमोशन के लिए होता है एसीआर या इन सब का जो सर्विस रिकॉर्ड वगैरह होता है पिछले, तो वो सब चेक वोक करेंगे, है ना, बनवाएंगे, सब अपना जमा करेंगे तो प्रमोशन होगा। प्रमोशन होने में भी जो भी समय लगता हो, महीने 2 महीने 3 महीने भी लग सकते हैं, उसका हम नहीं कह सकते। तो प्रमोशन होने के बाद दोस्तों वैकेंसी वैकेंट हो जाएगी। ठीक है, वैकेंसी जो है वैकेंट हो जाएगी तो रिक्वायरमेंट तो ज़रूर भेजेंगे। तो हमें जो लगता है दोस्तों कि ये वैकेंसी आपको 7 या 8 महीने के आसपास में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक हम लमसम एक आपको आइडिया दे रहे हैं कि कब आ सकती है और कितनी वैकेंसी आ सकती है, तो 150 प्लस मान के चलिए। ठीक है, 150 प्लस मानकर चलिए, चूँकि बहुत लोग रिजाइन दिए हैं, कहीं और सेलेक्ट हुए हैं, और बहुत लोग जो है दोस्तों क्या है अपने रिटायरमेंट एज में आके भी रिटायर भी कर चुके हैं। बहुत ऐसी वैकेंसियां हैं जो कि खाली हुई हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमें जो है आपको बता दूँ 150 प्लस वैकेंसीज़ का एक्सपेक्टेशन है, और ये 2017 बैच की प्रमोशन हो जाएगी तब। इसके बाद हम कन्फर्मली आपको भविष्य में फिर वीडियो हम लाएंगे, बट आप लोग परेशान कर रहे थे ना सर वैकेंसी कब आएगी, तो इस वजह से ये चीज़ हम बता रहे हैं।
ठीक है। और कन्फर्म हम आपको बता देंगे, लेकिन प्रमोशन ऑर्डर तो फिक्स है, वो हमारे पास भी है। और जो इस विभाग में है, अगर हमारे यहाँ पूर्वांचल में तो लगभग सबके पास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और TG2 की भी आ रही दोस्तों, एक प्लस पॉइंट ये भी है, TG2 की भी आ रही है। कुछ लोग पूछ रहे थे, बता दे रहा हूँ। TG2 का दोस्तों क्या है, अध्याचन मांगा गया है अभी। ठीक है, अध्याचन मांगा गया है और ये वैकेंसी हमें लगता है अभी हम दोस्तों जो है मई चल रहा है, तो ये मान के चलिए कि जुलाई अगस्त के आसपास आएगी ये। ठीक है, अध्याचन मांगा गया है, ये 100% श्योर है। ठीक है, तो ये TG2 की हम बात कर रहे थे, TG2 की वैकेंसी आएगी। चलिए हम बात करते हैं दोस्तों ट्रेनिंग प्रोसेस एंड टाइम की। बात कर लें कि अभी आप लोग सेलेक्ट हुए हैं दोस्तों, कि अब जैसे ही ज्वाइन करोगे आप, तो आपको क्या क्या आगे की प्रोसेस होती हैं। तो यहाँ पर होता है दोस्तों 1 मंथ की बेसिक ट्रेनिंग होती है। ठीक है, जस्ट मिनट। यहाँ पर दोस्तों होता है 1 मंथ की, 1 मंथ जो होता है वो बेसिक ट्रेनिंग होता है। ठीक है, ये बेसिक ट्रेनिंग होगा, ये कहाँ पर होगा, ETI में होता है। और ये कब होगा किसी को नहीं पता है, क्योंकि अभी बहुत लोग पेंडिंग हैं, हम लोग खुद ही पेंडिंग हैं। ठीक है, तो ETI में होता है बेसिक ट्रेनिंग। वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बताया जाता है, जैसा लोग बताते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको ये थोड़ी ना है कि आप ETI में जाओगे 1 महीने की ट्रेनिंग में तो वहाँ पे आपको काम सिखाएंगे, तो ये मत सोचिएगा। ठीक है, वहाँ ये समझिए कि लोग आनंद करने जाते हैं। दूसरा ये है, इसके बाद आपका क्या है, 11 महीने की ऑन जॉब ट्रेनिंग है, मतलब काम करते टाइम आप सीखोगे। ठीक है, ऑन जॉब ट्रेनिंग 11 मंथ की होती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, तो 1 महीने तो ये बेसिक ट्रेनिंग इसी में ये हो गया। 11 महीने की माने टोटल 12 मंथ की दोस्तों क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, आपका होता है प्रोबेशन पीरियड। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, प्रोबेशन पीरियड। मतलब आप जो है सुपरविज़न में रहते हैं, अपने जो भी सीनियर हैं उनके सुपरविज़न में आप रहते हैं 2 साल। तो यानी कहने का मतलब 3 साल तक दोस्तों क्या है आप, यानी कि 1 महीने की बेसिक ट्रेनिंग, 11 महीने की ऑन जॉब ट्रेनिंग प्लस 2 साल प्रोबेशन, यानी कि 3 साल तक हम लोग जो हैं, या जो आप लोग ज्वाइन करने चल रहे हैं, तो वो अस्थायी यानी टेम्परेरी रूप से आपकी ज्वाइनिंग होती है। अस्थायी क्या होती है, अस्थायी ज्वाइनिंग होती है 3 सालों तक। ये तो हर विभाग में होता है कि भाई प्रोबेशन पीरियड तक जो है लोग अस्थायी ही रहते हैं। ये जब पूरा हो जाएगा तब आपका जो है स्थायीकरण का प्रोसेस होता है, नहीं आपको अस्थायी नियुक्ति तब दी जाती है। ठीक है ना। अब बात होती है दोस्तों कि आप लोग ये जो पूछते हैं कि सर सैलरी की क्या है, कि ज्वाइन करने के बाद या ट्रेनिंग के बाद सैलरी होगी, कि सर अभी ज्वाइन करेंगे इसके बाद पहले ज्वाइनिंग करेंगे, कि पहले जो है ट्रेनिंग होगी, ये आप पूछते हो। तो दोस्त ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपका जब डिस्कॉम अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपके डिस्कॉम से आपको ज्वाइनिंग लेटर आती है। आप जब ज्वाइन करते हैं, जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। और 1 महीने बीतने के बाद आपको ये सैलरी मिलना शुरू हो जाता है। कुछ लोग पूछ रहे थे सर सैलरी अकाउंट ओपन कराना पड़ता है कि कौन से बैंक में, तो आपके पास कोई भी बैंक का खाता हो, सेविंग अकाउंट अगर है तो वो आप अटैच करा सकते हैं सैलरी के लिए। ठीक है, तो सैलरी ये हो गया। प्रोबेशन पीरियड भी बता दिए 2 साल का है, 3 साल अस्थायी रूप से आपकी ज्वाइनिंग होती है। ज्वाइनिंग लेटर दोस्तों आप पूछ रहे हैं कि सर बाई पोस्ट आएगा कि मेल पर आएगा, तो ये दोनों पर आता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, दोनों पर आता है। यानी कि आपका जब ज्वाइनिंग लेटर टाइप जब होता है, जब टाइप वाइप होके कंप्लीट होके साइन वाइन हो जाते हैं उस पर, ठीक है, तो जैसे ही भेजना होता है तो वहाँ पर जो स्टोनो होते हैं वो उसको स्कैन करके पहले आपको मेल पर भेजते हैं। मेल पर भेजने के बाद तुरंत उसको जो है पैक करके फिर बाई पोस्ट भेजते हैं, तो दोनों पर आता है। तो दोनों सेम चीज़ें होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दूसरा होगा वो और ये दूसरा होगा। सैलरी कितनी मिलती है आप जानते हैं, हमने बहुत बार बताया है कि 29,800 रुपये इसकी बेसिक है। इसमें प्लस आप 31% जोड़ देंगे DA, 31% DA आप जोड़ देंगे। और प्लस आप अगर जो है हेड ऑफिस में है तो 3400 रुपये आपको मिलेगा HRA, और प्लस 200 रुपये मिलेगा आपको मेडिकल। यही इसकी सैलरी है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें से 10% CPF कटेगा, 10% CPF कटेगा। और जब आपका CPF अकाउंट खुलेगा तब, है ना, जब तक नहीं खुलेगा तब तक आपको पूरा मिलता रहेगा।
दूसरा लास्ट पॉइंट ये है कि हैसियत के बारे में आप लोग पूछ रहे थे कि हैसियत सर की हैसियत प्रमाण अगर बनवाते हैं तो इसके साथ 2 और डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं, तो इसकी प्रोसेस जानना चाहते थे ज़्यादातर लोग। देखिए, जब दोस्तों आप एफडी कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, तो अब कोई झंझट नहीं होता। फिक्स डिपॉजिट कराने के बाद जैसे ही आपको इसका ये लेटर मिलता है, फिक्स डिपॉजिट का बॉन्ड लेटर आपको बैंक से मिल जाता है, तो उसके साथ प्लस एक आपको एफिडेविट बनवानी पड़ती है 100 रुपये की, और जिसका फॉर्मेट और जिसका डिटेल हम अपना वाला खुद जो है टेलीग्राम में दिया हुआ है, और जो शॉर्ट लिस्टेड ग्रुप है उसमें भी दिया हुआ है। तो मतलब हर ग्रुप में हमने ये जो है दे रखा है कि एफडी कराने के बाद जो आपको प्रमाण बनवानी होती है इस टाइम पर, उसका क्या मैटर होता है, कैसे बनता है, वो हमने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं कि सर हैसियत वाली बात की, जो हैसियत प्रमाण बनता है कि किसके नाम से बनेगा, ये बार बार आप लोग पूछ रहे हैं सर हैसियत प्रमाण किसके नाम से बनेगा। तो हैसियत प्रमाण दोस्तों, जैसे मान लो आपका सिलेक्शन हुआ तो यहाँ पर आप हो गए। अब आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो आपके रिलेशन में हो सकता है आपके फादर हो सकते हैं, उनके नाम से प्रॉपर्टी होगी, आपके मदर हो सकती हैं, उनके नाम से प्रॉपर्टी होगी, आपके जो है दादा हो सकते हैं, ग्रैंड फादर, ठीक है, दादा लिख देते हैं, उनके नाम से होगा, आपके मामा हो सकते हैं, मामा के नाम से, नाना के नाम से हो सकता है। जिसके नाम से प्रॉपर्टी होती है उसके नाम से दोस्तों क्या है बनता है हैसियत प्रमाण पत्र। उसके नाम से क्या बनता है, हैसियत प्रमाण पत्र उसी के नाम से बनता है। ठीक है, और हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आपको ज्वाइनिंग लेटर का वेट नहीं करना चाहिए, आपका समय बच जाएगा, अभी से अप्लाई करवा दीजिए। ठीक है, और कुछ लोग कहें जो है इसमें भी कन्फ्यूज़न थे कि सर नहीं हमारे ही नाम से बनेगा, तो ऐसा नहीं है, जिसके नाम से प्रॉपर्टी होती है उसके नाम से बनता है। लेकिन इसको बनवाने से पहले एक भार मुक्त प्रमाण पत्र भी बनता है, जो एडवोकेट वगैरह से मिलेंगे तो समझाएंगे, आपके कचहरी या तहसील में एडवोकेट होते हैं वो बताएंगे खुद ही कि ये क्या होता है। ठीक है, तो भार मुक्त प्रमाण का मतलब ये होता है कि जिसके नाम से प्रॉपर्टी है और जिसके नाम से आप हैसियत बनवाने जा रहे हैं उसके ऊपर कोई लोन या कर्ज नहीं होना चाहिए बैंक का, तो उसका भार मुक्त प्रमाण एक बनवाना पड़ता है। इसके बाद ये अप्लाई होता है डीएम कार्यालय से, है ना, डीएम कार्यालय से अप्लाई होता है, फिर ये जाता है आपके तहसील में, तहसीलदार सर्टिफाइड वगैरह करके फिर यहाँ भेजते हैं। तो उसमें थोड़ा प्रोसेस लगता है, 20 दिन लग सकते हैं, 15 दिन 20 दिन में बन जाता है। ठीक है, जब ये बन जाता है दोस्तों, तो जिसके नाम से आप हैसियत प्रमाण बनवाए रहते हैं वो पर्सन आपको गारंटी देता है। किस में देता है, तो हमने कहा कि ज्वाइनिंग लेटर के साथ में आपको इसका फॉर्मेट मिलेगा, इसका नाम होता है बंध पत्र। एक होता है बंध पत्र मतलब बॉन्ड लेटर, एक होता है सेवा अनुबंध पत्र। इसमें जो है जिसके नाम से हैसियत है वो गारंटी देगा। ठीक है, फॉर्मेट उसका उसमें दिया रहता है। तो उम्मीद है आपको सारे डाउट्स दोस्तों क्लियर हो गए होंगे। और जो रिव्यू की बात है कि जो सिलेक्टेड है हमारे यहाँ से रिव्यू की, तो वीडियोस हम डालना शुरू करेंगे, आप लोग देखिए। इससे क्या होता है, रिव्यू लोग जानना इसलिए चाहते हैं कि उससे आपको एक ऊर्जा मिलती है। पढ़ने का क्या स्ट्रेटजी वगैरह है, स्ट्रेटजी हमने बात नहीं करी है, सिंपल बस ये है कि सब अपना अपना रिव्यू दिए हैं। छोटे छोटे 10 सेकंड 15 सेकंड की वीडियोज़ हैं, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, गुड नाइट।